मूवी की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है और हमें एक विलेज दिखाया जाता है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। इस विलेज में सभी तरह की खुशहाली है, लेकिन यहाँ का कोई भी इंसान इस विलेज से कभी भी बाहर नहीं जा सकता। इस विलेज के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी, साथ ही एक वॉच टावर था जिस पर कोई ना कोई पहरा दिया करता था। दरअसल ये गांव जंगल के बीचों बीच था, इसलिए इन गांव वालों का किसी दूसरे गांव वालों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं होता था और जो लोग इस गांव के अंदर रहते हैं वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाते। इस गांव में किसी भी तरह के कोई भी पैसे नहीं चलते। यहाँ पर सब एक दूसरे की इज्जत और सम्मान किया करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन शादी का भी एक रूल था कि कोई अगर किसी को पसंद करता है तो उस वक्त तक वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। इसके बाद हमें यहाँ के बुजुर्ग लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें एल्डर्स कहा जाता है। इन एल्डर्स में से एक एल्डर के बेटे की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करना यहाँ पर नामुमकिन था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जब सभी लोग एक साथ बैठकर के खाना खा रहे थे तभी जंगल में से अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर के सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नोहा नाम का एक लड़का था जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो इन आवाजों को सुनकर के जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन यहाँ के लोग उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाते और न ही उसे परेशान करते थे, क्योंकि इस गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इस गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है। तब इस गांव के एल्डर लोग एक मीटिंग रखते हैं। यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि आखिर उस जानवर को किसने मारा होगा। तभी इस गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम लूसियस था वो आ जाता है और इन एल्डर्स के सामने रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं मेडिकल फैसिलिटीज को इस गांव तक ला सकूं। पर ये एल्डर्स लूसियस को इस गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते। लूसियस की रिक्वेस्ट को मना करने के पीछे की वजह ये थी कि इस गांव से बाहर जंगल में बहुत सारे राक्षस रहते हैं जो पहले कभी भी इस गांव पर हमला कर दिया करते थे, लेकिन एल्डर्स ने उनके साथ समझौता किया था कि इस गांव का कोई भी इंसान कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए एल्डर्स इस समझौते को नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर इन्होंने उस समझौते को तोड़ा तो वो राक्षस फिर से इस गांव पर हमला करना शुरू कर देंगे। दरअसल यहाँ के एल्डर्स ने उन राक्षसों को देखा था और उनसे समझौता किया था, लेकिन यहाँ की नई जनरेशन ने उन्हें कभी नहीं देखा। लेकिन नई जनरेशन ने उनकी आवाज जरूर सुनी है जो जंगल से आती रहती थी, लेकिन लूसियस को उन राक्षसों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, इसलिए वो जंगल में जाना चाहता था, पर उसे यहाँ के लोग परमिशन नहीं देते। इसी गांव में एक खूबसूरत लड़की भी रहती थी जिसका नाम ईवी था, लेकिन वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सेंसेस और दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। वो नोवा के साथ लूसियस के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात बिल्कुल सच थी कि लूसियस ईवी से प्यार करता था। यहाँ पर ईवी के साथ नोहा भी था। तभी लूसियस की नजर नोवा के हाथ में उस लाल फल पर पड़ती है जो जंगल में मिलता था। दरअसल इस गांव में कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता था, चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो, फूल हो या फल। अगर गांव के लोगों को कभी भी कोई लाल रंग नजर आ जाता तो वो फौरन जमीन में गड्ढा खोद करके उसे दफन कर देते। इस लाल रंग के फ्रूट को देख कर के लूसियस समझ जाता है कि जरूर नोहा जंगल में गया था, लेकिन उसे उन राक्षसों ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए लूसियस एक बार फिर से उन एल्डर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि नोहा के पास वो लाल रंग का फ्रूट था जो सिर्फ जंगल में पाया जाता है। इसका मतलब था कि वो जंगल में गया था, लेकिन राक्षसों ने उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और मैं भी उन राक्षसों से नहीं डरता, क्योंकि मैं पुष्पराज हूँ, कभी झुकेगा नहीं साला। इसलिए मुझे इस गाँव से बाहर जाकर के मेडिकल फैसिलिटीज लाने की परमिशन दो। लेकिन ये एल्डर्स लोग फिर से उसे मना कर देते हैं। इससे लुइसस का दिमाग खराब हो जाता है और वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस गांव से बाहर जाकर के रहेगा। इसलिए सबके मना करने के बाद भी वो अगली सुबह गांव के बॉर्डर से बाहर चला जाता है। इसी दौरान वो जंगल में अपने सामने एक साये को देखता है, तो वो गांव के बॉर्डर के अंदर वापस आ जाता है। उसी रात वॉच टावर पर जो आदमी पहरा दे रहा था उसे भी वॉच टावर के नीचे एक साया दिखाई देता है जो कि राक्षस का साया था। ये देख कर के वो बुरी तरह से घबरा जाता है और घंटाघर के घंटे को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। उस घंटे की आवाज को सुनकर के गांव वाले बुरी तरह से डर गए थे। दरअसल इन गांव वालों ने अपने घरों के नीचे एक बेसमेंट बना रखा था। जब भी कोई खतरा होता ये उस बेसमेंट में जाकर के छुप जाते थे और आज भी इन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन ईवी अभी भी बाहर थी और लूसियस का इंतजार कर रही थी।
तभी लूसियस आता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाता है। पूरी रात इन्हें उन राक्षसों की आवाज सुनाई देती है। जब सुबह होती है और ये बेसमेंट से बाहर निकल कर के देखते हैं तो गांव के हर एक घर के बाहर एक लाल रंग का निशान बना हुआ था, जिसे देख कर के ये लोग घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन राक्षसों से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है। इस लाल रंग के निशान का मतलब था कि राक्षसों ने इन गाँव वालों को वार्निंग दी है। इसके बाद पूरे गाँव के लोग बैठ कर के मीटिंग करते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये समझौता टूटा कैसे। तब लूसियस कहता है कि मैं इस गांव की बाउंड्री से बाहर चला गया था और बॉर्डर के पार मैंने एक राक्षस के साए को देखा, इसीलिए रात को वो राक्षस हमारे गांव के अंदर आए थे। लेकिन गांव के लोग लूसियस को ये सोच कर के माफ कर देते हैं क्योंकि उसके इरादे गलत नहीं थे। लेकिन साथ ही उसे वार्निंग दी जाती है कि आज के बाद वो कभी भी गाँव के बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद ईवी की बहन की शादी होती है और सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। शादी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर मरा हुआ जानवर लटका हुआ है। इन मरे हुए जानवरों को देख कर के सब बुरी तरह से डर जाते हैं और इन्हें लगने लगता है कि आज रात को भी वो राक्षस गांव के अंदर आएंगे। इसलिए लूसियस ईवी के घर जाता है, जहां ये दोनों साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि जल्दी ही दोनों शादी कर लेंगे। अगली सुबह हम नोवा को देखते हैं, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जब उसे ईवी और लूसियस के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन से ही वो खुद ईवी को पसंद करता था। इसलिए उसका खराब दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था। वो एक चाकू लेकर के लूसियस पर स्टेप कर देता है, जिससे जख्मी होने की वजह से लूसियस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब उसके बचने के चांस बहुत कम नजर आ रहे थे, क्योंकि इस गांव में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। इसके बाद नोहा को सजा के तौर पर एक रूम में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ गलत काम करता रहता था। यहाँ पर ईवी के फादर, जो कि एक एल्डर हैं, वो ईवी से कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन एडवर्ड की वाइफ अपने हस्बैंड को जाने से मना कर देती है और कहती है कि हमने एक समझौता किया था, इसलिए हम उसे कभी नहीं तोड़ सकते। इसके बाद ईवी लुइसस को बचाने के लिए फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दूसरे गाँव में जाकर के मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के आएगी। उसके फादर एडवर्ड भी इस काम में उसका साथ देते हैं और गांव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे बाहर जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि ईवी इस गांव से बाहर निकलती, एडवर्ड उसे एक खास और खुफिया कमरे के ऐसे बहुत सारे राज बताते हैं जिसके बारे में इस गांव का कोई भी इंसान नहीं जानता था। एडवर्ड ईवी के साथ जाने के लिए गांव के दो और लड़कों को तैयार कर देता है, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन ईवी के दिल में कोई भी खौफ नहीं था और न ही उसके चेहरे पर डर के कोई निशान नजर आ रहे थे। दरअसल एडवर्ड जब ईवी को उस खुफिया कमरे में ले गया था तब उसने सच्चाई बताते हुए कहा था कि उस जंगल में कोई भी राक्षस नहीं है, बल्कि जंगल के बाहर जो राक्षस नजर आते हैं वो सभी गांव के एल्डर्स हैं जो राक्षसों का कॉस्ट्यूम पहन कर के जंगल में जाते हैं। वो ईवी से कहता है कि हम गांव वालों को इसलिए डराते हैं ताकि कोई भी इस गांव से बाहर न जा सके। अब जबकि ईवी को सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए उसके दिलो दिमाग में किसी भी तरह का डर और खौफ नहीं था। लेकिन उसके साथ जो दो लड़के थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि जंगल से राक्षसों की आवाज आ रही थी, इसलिए वो डर कर के वापस चले जाते हैं। लेकिन ईवी बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि उसके पिता एडवर्ड ने उसे बताया था कि जंगल में जो भी आवाजें आती है वो पेड़ों पर लगाए गए डिवाइस की वजह से आती है, जो कि हवा चलने पर आवाज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गांव में एल्डर्स को देखते हैं जो एडवर्ड से बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उसने अपनी बेटी को गांव के बॉर्डर से बाहर भेज दिया था। वो सभी उसे कहते हैं कि हमने इतने सालों तक मेहनत की और रहने के लिए एक सेफ और सुरक्षित जगह बनाई थी, लेकिन अब इस गांव में आने जाने का रास्ता खुलने के साथ हमारा राज भी पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तब एडवर्ड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी ईवी को सब कुछ समझा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हम ईवी को देखते हैं जो एक लकड़ी की छड़ी के सहारे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह से वो बाहर आ जाती है। तभी उसे राक्षस की आवाज आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि जंगल में कोई राक्षस नहीं है। लेकिन गांव में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी कि बहुत पहले जंगल में राक्षस रहा करते थे। इसके बाद ईवी एक जगह बैठकर के एक लकड़ी तोड़ती है, तभी उसे सामने से भी किसी के लकड़ी को तोड़ने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो एक पत्थर फेंकती है, तब सामने से भी कोई पत्थर फेंक करके उसकी नकल कर रहा था। इससे वो समझ जाती है कि उसके पिता ने झूठ बोला था, जरूर वो राक्षस यहीं पर उसी के सामने है। अब वो डर करके यहाँ से भागने लगती है। तभी हम उस राक्षस को देखते हैं जो ईवी का पीछा कर रहा था।
ईवी की सेंसेस बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए वो उसे महसूस करती है और बचकर के भागती है और जिस गड्ढे में वो थोड़ी देर पहले गिरी थी उसी के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पीछे राक्षस आ रहा है। अब जैसे ही राक्षस उसे पकड़ने के लिए करीब आता है वो सामने से हट जाती है और वो राक्षस उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। उधर गांव में सभी एल्डर्स को दिखाया जाता है जो उसी सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां पर नोहा को बंद करके रखा गया था, लेकिन वहां पर नोहा नहीं था और उस रूम में खुफिया रास्ता भी होता है। इस रूम में मरे हुए जानवरों की बहुत सारी खालें भी पड़ी हुई थी। इससे पता चलता है कि गांव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो एल्डर्स नहीं बल्कि नोहा मार रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोहा का दिमागी संतुलन खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शार्प था और उसे वो राक्षसों वाली कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसे पहनकर के एल्डर्स जंगल में घूमा करते थे, इसलिए नोहा भी उस कॉस्ट्यूम को पहनकर के जंगल में घूमता था। इससे पता चलता है कि उसे एल्डर्स का राज पता चल चुका था, इसलिए वो कभी भी किसी भी वक्त जंगल में चला जाता और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता था। दरअसल यहाँ के एल्डर्स जिस तरह से गांव के लोगों के दिमाग से खेल रहे थे उसी तरह से नोहा भी इन एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था, लेकिन वो ईवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब उसे पता चला कि लूसियस ईवी से शादी करने वाला है तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने लूसियस को मारने की कोशिश की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो राक्षस ईवी का पीछा करते हुए गड्ढे में गिर गया था वो कोई राक्षस नहीं बल्कि नोहा था जो कि अब गड्ढे में गिरने से मर चुका था। इसके बाद ईवी दूसरे गांव की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि एडवर्ड ने उसे गांव जाने का खुफिया रास्ता बताया था। ईवी आगे बढ़ते हुए एक ऊंची दीवार पर पहुंचती है और उसे जब पार करती है तो हम एक सड़क को देखते हैं जहां पर एक गाड़ी आकर के रुकती है जिसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी नहीं बल्कि 24th सेंचुरी है, मतलब ये प्रेजेंट का वक्त था जो चल रहा था। यहाँ पर ये पुलिस वाला ईवी को देख कर के हैरान हो गया था क्योंकि दीवार के पीछे का जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है और उस दीवार के पीछे कभी भी कोई नहीं जाता था और ना ही कभी उस जंगल और गांव की तरफ से कोई प्लेन गुजरता था, इसलिए गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वो वक्त से बहुत ज्यादा पीछे जी रहे हैं। वहीं गांव के एल्डर्स को इस सच्चाई का पता था क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ खेल था। यहाँ पर ईवी उस पुलिस वाले से कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत है, फिर वो उसे एक चिट्ठी देती है जो उसके पिता एडवर्ड ने उसे दी थी। साथ ही उसे पैसे की जगह एक सोने की घड़ी देती है क्योंकि उसके गाँव में पैसे नाम की कोई चीज नहीं होती थी। यहाँ पर ये पुलिस वाला अपने सीनियर को बताना चाहता था, लेकिन जब वो ईवी की साफ नीयत और उसकी परेशानी को देखता है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो ईवी को कुछ दवाइयाँ दिलाता है और उसी जगह पर लाकर के छोड़ देता है। इसके बाद ईवी वापस अपने गांव में आ जाती है और वो दवाइयाँ अपने पिता एडवर्ड को दे देती है जो वो लेकर के आई थी। इसके बाद वो दवा लूसियस को दी जाती है। यहाँ पर ईवी सबको बताती है कि उसका सामना जंगल में एक राक्षस से हुआ था, लेकिन वो गड्ढे में गिरकर के मर गया है। ये सुनकर के नोहा के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि नोहा की मौत हो चुकी है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते और गांव में जितने भी लोग थे उन सब के दिलों में राक्षस का डर अभी भी मौजूद था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन एल्डर्स ने उन राक्षसों को बनाया ही क्यों था। दरअसल 1972 में एडवर्ड जब एक प्रोफेसर था तब वो उन लोगों की काउंसलिंग किया करता था जो बहुत ज्यादा परेशानी और दुख में थे और उन सब की परेशानी और दुख का कारण इस दुनिया में बढ़ता हुआ क्राइम था जिसके चलते इन सब ने अपने लोगों को खो दिया था। इसलिए एडवर्ड ने गांव के सभी एल्डर्स के साथ मिलकर के ये प्लान बनाया कि इस गांव के बाहर कोई भी नहीं जाएगा और न ही बाहर का कोई इंसान अंदर आएगा। दरअसल एडवर्ड बहुत ज्यादा अमीर था क्योंकि उसके पास उसके खानदान की छोड़ी हुई बहुत सारी दौलत थी और उसने उस पैसे से इस पूरी जगह को खरीद लिया था और उसके बीचों बीच उन्होंने इस गांव को बना दिया था। साथ ही वो पुलिस को भी पैसे दिया करता था ताकि पुलिस वाले किसी को भी इस दीवार के दूसरी तरफ न आने दे, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस दीवार के चारों तरफ वाली सड़क पर घुमा करती थी। साथ ही वो गवर्नमेंट को भी फंडिंग किया करता था ताकि कोई भी प्लेन इसके ऊपर से न गुजरे। और साथ ईवी ने यहाँ पर गाँव वालों को बता दिया था कि उसने जंगल में एक राक्षस को मारा है, इस वजह से गाँव के लोगों में अभी भी राक्षस का डर बैठा हुआ था। इसका मतलब था कि इनका राज अभी भी राज है और गाँव के लोगों को अभी भी 200 साल पुरानी जिंदगी को जीना होगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द विलेज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।